वेलकम बैक। आज हम देखेंगे कि टेस्ट डेटा किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें हेल्प आउट करता है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं 5 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की, फ्लो चार्ट की, एल्गोरिथम की और उनके कंपैरिजन की। तो ये फोर्थ मेजर सेगमेंट है हमारे इस सीरीज़ का। तो टेस्ट डेटा की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है एंड व्हेन वी आर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम, तो हमें ये किस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों को समझने में मदद देता है, आज इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। 3 सेगमेंट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले उसकी कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं जो अवेलेबल हैं। तो देर किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेस्ट डाटा की हम ये बात कर लें कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखें, जब भी आप कोई सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं किसी भी तरह से, जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, वो सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए आप बेशक एल्गोरिथम क्रिएट कर रहे हैं या आपने कोई फ्लो चार्ट बनाया है, तो उसको आपको टेस्ट करना पड़ता है, उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है। उसको आप टेस्ट करते हैं किसी वैल्यू की बेस पे। कुछ वैल्यूज़ आपको खुद से सपोज करनी पड़ती हैं। सो वी नीड टेस्ट डाटा फॉर टेस्टिंग। जब भी हमें टेस्टिंग करनी होती है, हमें टेस्ट डाटा रिक्वायर्ड होता है। बाय डेफिनेशन अगर हम टेस्ट डाटा को देखें, तो आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट वेदर दिस सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके सोल्यूशन को हमें अल्टीमेटली टेस्ट करना होता है, उसकी करेक्टनेस चेक करनी होती है। तो फॉर टेस्टिंग हमें टेस्ट डाटा की ज़रूरत पड़ती है, सिंपल। तो ये इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है। टेस्ट डाटा की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, या हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो ये तो थी इसकी कुछ बेसिक्स, जिसकी बेस पे हमें ये पता चलता है कि इसकी अहमियत क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। अभी तक हमने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, तो 5 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद हमने फ्लो चार्ट की बात की, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखी किसी प्रपोज सॉल्यूशन की। फिर हमने एल्गोरिथम की बात की, जिसपे हमने स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में उसकी एक प्रपोजल देखा किसी सॉल्यूशन का। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस टेस्ट डाटा को अप्लाई कर सकते हैं उनकी करेक्टनेस चेक करने के लिए। एप्लीकेशन क्या है इसकी, वी कैन यूज टेस्ट डाटा टू चेक करेक्टनेस ऑफ ए फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम, वेदर दैट पर्टिकुलर फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम इज करेक्ट और नॉट। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो हमने एल्गोरिथम क्रिएट किया था या जो फ्लो चार्ट हमने क्रिएट किया था, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने उन्हें क्रिएट किया है या फ्लो चार्ट को ड्रॉ किया है, क्या वो फ्लो चार्ट उसके मुताबिक ठीक तरह से बना भी है या नहीं। जो एल्गोरिथम हमने लिखा है वो हमारी उस रेलिवेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ये चेक करने के लिए हमें मदद चाहिए होती है टेस्ट डाटा की। अब उसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिया है, जो क्या कर रहा है कि एरिया को फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया का एक सिंपल सा फार्मूला है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट का। तो हमें यूज़र से दो वैल्यूज़ इनपुट के तौर पे चाहिए होती है। हमने एक सिंपल सा एल्गोरिथम लिख दिया। यही एल्गोरिथम की एग्जांपल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेगमेंट में। अब टेस्ट डाटा यहाँ पे किस तरह से हेल्प आउट करता है, अगर आपको याद हो, जब हमने एल्गोरिथम्स डिस्कस किए थे, तो मैंने साथ साथ आपको ड्राई रन करके दिखाया था। तो वहाँ पे जो मैं डाटा खुद से सपोज कर रहा था, वो बेसिकली टेस्ट डाटा था। अब फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट बेस एंड हाइट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम यूजर साइड एज ए इनपुट। तो हम क्या करते हैं, फॉर टेस्टिंग पर्पस हम बेस और हाइट खुद से सपोज करके देख लेते हैं। खुद से बेस की कोई वैल्यू देंगे, हाइट की कोई वैल्यू खुद से सपोज करेंगे, वो वैल्यू एंटर करके देखेंगे कि उसकी बेस पे हमें एरिया का रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता। तो हमने कहा चलें सपोज करते हैं, हमें कंफर्म नहीं है यूज़र बेस और हाइट में क्या प्रोवाइड करेगा, लेकिन हमने खुद से सपोज कर लिया कि फॉर इंस्टेंस बेस की वैल्यू है 4 और हाइट की वैल्यू क्या है 3। तो इसकी बेस पे एल्गोरिथम क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, इनपुट में चेक करेगा, अच्छा बेस और हाइट में फॉर एग्जांपल यूज़र ने 4 और 3 एंटर किया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा 12। वो एरिया में स्टोर होगा और आउटपुट में हमें 12 एज ए रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर ये टेस्ट डाटा हमने, ये जो डाटा हमने खुद से सपोज किया है, ये कोई रियल डाटा नहीं है। तो अगर यूज़र बेस के तौर पे 4 प्रोवाइड करता है और हाइट के तौर पे 3 प्रोवाइड करता है, तो हमें रिजल्ट में एरिया इज इक्वल टू 12, ये उसका हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह हमें ये पता चल गया कि हाँ, ये जो एल्गोरिथम हमने क्रिएट किया है टू फाइंड एरिया, ये जब भी यूज़र इसमें वैल्यूज़ देगा बेस और हाइट की, तो ये हमें उसके रिटर्न में उसका रिजल्ट बिल्कुल ठीक तरह से प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से हमने इस एल्गोरिथम की करेक्टनेस चेक कर ली। किस बेस पे, टेस्ट डाटा की बेस पे। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है टेस्ट डाटा हमें किस तरह से फ़ायदा देता है जब हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं किसी फ्लो चार्ट पे, किसी एल्गोरिथम पे या किसी भी सॉल्यूशन में। आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हम बात करने जा रहे हैं कि टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें टेस्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहली बात जिसको आपको समझना चाहिए वो ये है कि इट इज़ इसेंशियल टू पॉइंट आउट द एरर्स, टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स।
जो प्रॉब्लम्स रह जाते हैं, जो एरर्स रह जाते हैं आपके सॉल्यूशन में, जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, इस चीज़ के अच्छे खासे चांसेस होते हैं कि उसमें कोई ना कोई मसला, कोई ऐसी चीज़ रह जाए जो आपने सॉल्व करनी थी, वो सॉल्व नहीं हो पा रही, कोई एरर रह जाए या उसमें कोई लूप होल रह जाए, तो उसको चेक करने के लिए हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है। नंबर टू, हमें अपना जो सोल्यूशन है उसको इम्प्रूव करने में टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। नंबर थ्री, इट प्रिवेंट्स फाइनेंशियल लॉस इन कमर्शियल एप्लीकेशन। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है उस सूरत में कि आपकी कोई कमर्शियल एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हैं, आगे चल के हम इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे, और आप उसमें कोई गलती रह गई है, तो उस गलती से बाज़ औक़ात जब वो प्रैक्टिकली आप विदाउट टेस्टिंग अगर आप उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं उसी गलती के साथ, तो वहाँ पे जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है या हार्डवेयर सोल्यूशन है, तो वहाँ पे अच्छे खासे चांसेस है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस पर्टिकुलर कंपनी को एक अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस कर सकती है। उससे बचने के लिए हमें टेस्टिंग की तरफ जाना होता है। तो ये तीन इसके फ़ायदे हैं टेस्टिंग के, कि हमें एरर्स पता चल जाते हैं, हमारा सोल्यूशन बेहतर हो जाता है, एंड नंबर थ्री, हम आने वाले किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो ये तो है इंपॉर्टेंस टेस्टिंग की। अब इसकी हम एग्जांपल समझ लेते हैं। पहली एग्जांपल हम ले रहे हैं बैंकिंग सोल्यूशन की। For example, if we have to develop a banking solution and there is any error in that particular solution, it may loss in a financial loss। कि आपने एक बैंक के लिए एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया है और उसमें कोई प्रॉब्लम रह गई, उसमें कोई डिफेक्ट रह गया, उसमें कोई एरर रह गया, और आपने टेस्टिंग नहीं की या आपने प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की, तो उससे क्या होगा, जब उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उससे अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। और अगर वही डिफेक्ट, वही एरर पहले से ही रिजॉल्व कर लिया जाए, तो फिर जो बैंक है वो उस फाइनेंशियल लॉस से बच सकता है। तो ये तो थी हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल। अब हम चलते हैं इसी तरह की एक और एग्जांपल में। जब कोई न्यू कार लॉन्च की जाती है, अपॉन लॉन्चिंग उसको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है विद अ रोबोट ड्राइवर। तो वो रोबोट ड्राइवर क्या करते हैं, दैट पर्टिकुलर रोबोट ड्राइवर हिट्स द कार विद अ वॉल टू टेस्ट आइदर एयर बैग्स एंड अदर सिक्योरिटी सिस्टम्स आर वर्किंग वेल और नॉट। कि वो जो उसमें एयर बैग्स आपने लगाए हैं या बाकी जो भी सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं, वो किस हद तक उस शॉक को बर्दाश्त कर सकती है वो कार, उसकी जो आप कह लें कि ऑन बोथ साइड वो कितनी स्ट्रोक बर्दाश्त कर सकती है, फ्रंट से वो कितना स्ट्रोक बर्दाश्त कर सकती है, बैक साइड से वो कितना स्ट्रोक बर्दाश्त कर सकती है। तो एक रोबोट ड्राइवर के ज़रिए जब भी कोई नई कार लॉन्च की जाती है तो उसको पहले हिट करके टेस्ट किया जाता है कि क्या वो, इन दैट केस कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या उस एक्सीडेंट की सूरत में वो एयर बैग्स ओपन होते हैं या नहीं। अब देखें, एयर बैग्स अगर प्रॉपरली ओपन नहीं होते तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो शख्स उसको ड्राइव कर रहा है, जो रेलिवेंट कस्टमर है, उसकी जान जा सकती है। अब ये बात फाइनेंशियल लॉस से भी आगे चली गई, ठीक है, जान का ख़तरा है, यहाँ पे जानी नुकसान हो सकता है, तो हमें उससे बच सकते हैं। इसी तरह से बाद में देखते हैं, आप टेस्टिंग के बगैर अगर आप उस कार को लॉन्च कर देते हैं और देखते हैं कि वो कार कहीं माइनर से हिट होती है और उसकी बेस पे ही उसके सारे पेच पुर्जे खुल जाते हैं, तो वहाँ से उस कंपनी की जो रिप्यूट है वो डैमेज होगी। जब उसकी रिप्यूट डैमेज होगी तो अगेन उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़राब होगी, उससे उसको एक अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो इस तरह से टेस्टिंग की ये इंपॉर्टेंस है किसी भी तरह से जब हम कोई सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि हमें उसमें प्रॉपर टेस्टिंग करनी होती है, वरना वो हमें अच्छा खासा लॉस दे सकती है। तो वही अगर पहले से प्रॉपर उसकी टेस्टिंग की जाए जैसा कि की जाती है, तो उस सूरत में क्या होता है कि एक्सीडेंट की सूरत में जो डिफेक्ट है या जो एरर के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं जिससे हमें पता चलता है कि टेस्टिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करने जा रहे हैं कि टेस्ट डाटा की कौन कौन सी टाइप्स हैं और हमारे पास एक से ज़्यादा टाइप्स का होना ज़रूरी क्यों है, और इसकी टाइप्स इतनी सारी क्यों हैं, हम रेंडमली कोई भी डाटा टेस्ट क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हम इस पर बात करते हैं कि वाई वी नीड इट, हमें इसकी ज़रूरत क्या है। तो क्रिएशन ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट टेस्ट डाटा इज़ की एक्टिविटी टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन। अगर आपने एक क्वालिटी का सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, एक प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर और एक सफिशिएंट टेस्ट डाटा चाहिए जो अच्छी खासी तादाद में आपका टेस्ट डाटा हो। यानी कि सफिशिएंट टेस्ट डाटा मींस कि जिस तरह का भी पॉसिबल डाटा प्रोवाइड किया जा सकता है उस सोल्यूशन में, आपने हर तरह का वो डाटा टेस्ट करके देख लेना है ताकि किसी किस्म की कोई पॉसिबिलिटी रह ना जाए। हर तरह का जब आपने डाटा टेस्ट करके देखा होगा तो उसकी बेस पे जब उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो उसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं टाइप नंबर 1 की तरफ। जो फर्स्ट टाइप है टेस्ट डाटा की वो है वैलिड टेस्ट डाटा। वैलिड टेस्ट डाटा क्या होता है,
दैट पर्टिकुलर डाटा विच कंप्लाइज विद इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ एल्गोरिथम, यानी कि ऐसा टेस्ट डाटा जो कि आपकी इनपुट रिक्वायरमेंट के बिल्कुल एन मुताबिक हो, वो बिल्कुल वैलिड डाटा हो, ठीक है। अब उसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट रिक्वायरमेंट थी आपके एल्गोरिथम की, आपकी प्रॉब्लम की, टेक न्यूमेरिक वैल्यूज बिटवीन 1 एंड 100 एज इनपुट। आपने 1 से लेकर 100 तक कोई भी नंबर एज ए इनपुट देना है, ये आपका आपसे रिक्वायरमेंट है उसकी ये। तो अगर आप जो रिक्वायरमेंट आपसे की गई है, अगर आप उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनपुट देते हैं तो इसका मतलब यू आर प्रोवाइडिंग वैलिड डाटा। तो आपने क्या करना है, ये इसी रेंज के अंदर अंदर आपने इनपुट दे के देख लेना, 1, 15, 16, 32, 59। तो इस रेंज के अंदर जो भी आप डाटा एंटर करेंगे टेस्टिंग के लिए, वो कहलाएगा वैलिड टेस्ट डाटा, क्योंकि वो उस इनपुट रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप एंटर कर रहे हैं। तो पहले तो आपने वो डाटा एंटर करना है, टेस्ट करके देखना है कि जो आपने यूज़र से डिमांड किया है, अगर उस रेंज में यूज़र आपको डाटा प्रोवाइड करता है तो क्या आपका सोल्यूशन उस पर ठीक तरह से वर्किंग करता है या कि नहीं करता। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप नंबर 2 इसके बिल्कुल बरक्स है, इनवैलिड टेस्ट डाटा। इनवैलिड टेस्ट डाटा कौन सा टेस्ट डाटा हो सकता है, दैट पर्टिकुलर डाटा विच डज नॉट कंप्लाई विद इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर एल्गोरिथम और प्रॉब्लम। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, क्या यूज़र ने बिटवीन 1 एंड 100 कोई भी वैल्यू एज ए इनपुट प्रोवाइड करनी है। तो यूज़र क्या करता है, बजाय इसके कि इस रेंज में आपको डाटा प्रोवाइड करे, ये भी तो हो सकता है कि यूज़र उस रेंज से हट के एक वैल्यू जो कि लेस देन 1 हो या एक वैल्यू जो कि ग्रेटर देन 100 हो वो प्रोवाइड कर दे। उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में तो आपके सोल्यूशन को उसके अलाउ नहीं करना चाहिए। तो आपने ये करना है कि इम्प्लीमेंटेशन से पहले इनवैलिड डाटा देकर देख लेने हैं कि आपने एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया है जो 1 से 100 तक वैल्यू ले, तो आपने उसको खुद टेस्ट करके देखना है कि अगर मैं इसमें 109 फॉर एग्जांपल एंटर करता हूँ जो कि उस लिमिट से एक्सीड कर रही है, तो आपका सोल्यूशन किस तरह से रिएक्ट करता है। या आप उसमें अगर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं -32 जो कि इनवैलिड वैल्यू है, तो क्या आपका सिस्टम उससे मना करता है या नहीं, क्या वो इनवैलिड डाटा का एरर देता है या नहीं, वो यूज़र को ये बताता है कि आप इम्प्रॉपर डाटा एंटर कर रहे हैं या नहीं बताता। अगर वो -32 एक्सेप्ट कर रहा है, अगर वो 109 एक्सेप्ट कर रहा है जो कि आपकी उस रेंज से बाहर है, आपके वैलिड डाटा से बाहर है, तो इसका मतलब कि आपका सोल्यूशन ठीक तरह से नहीं बना हुआ। तो इस तरह टेस्ट डाटा की बेस पे हमें पता चलेगा कि हमने इसको ठीक करना है। आगे चलते हैं। टाइप नंबर 3 है बाउंड्री टेस्ट डाटा। बाउंड्री टेस्ट डाटा हम अप्लाई करते हैं बेस्ड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज़ और बाउंड्री वैल्यूज़। जैसे इसी एग्जांपल को अगर हम कंटिन्यू करें तो हमारे पास रेंज थी 1 से लेकर 100 तक, इसके दरमियान में यूज़र ने वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो इसमें एक्सट्रीम क्या है, ऑन बोथ एंड, लोअर साइड से 1 और अपर साइड से 100। तो ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, आप कह सकते हैं बाउंड्री वैल्यूज़ है, स्टार्टिंग और एंडिंग, जहाँ से उसकी लिमिट या उसकी रेंज स्टार्ट हो रही है। तो आपने क्या करना है कि बाउंड्री वैल्यूज़ में एंटर करके देख लेने कि अगर 1 प्रोवाइड किया जाए तो सोल्यूशन वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा, सोल्यूशन उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। अगर 100 प्रोवाइड की जाए जो कि एक्सट्रीम लार्जेस्ट वैल्यू है, तो क्या सोल्यूशन उस पर ठीक तरह से वर्किंग करता है या नहीं करता। तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा है बाउंड्री टेस्ट डाटा, कि हमने जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है उनको भी टेस्ट करके देख लिया। टाइप नंबर 4 रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स। अच्छा, एंटरिंग डाटा इन इनअप्रोप्रिएट फॉर्मेट, क्या मतलब है इस चीज़ का, इसका मतलब ये है कि आपसे नंबर मांगा गया, आप उसको अल्फ़ाबेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपसे नेम पूछा गया, आप लिख रहे हैं अली 1 2 3। तो ये क्या है, आप फॉर्मेट ख़राब कर रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स मांगे हैं, आप नंबर्स दे रहे हैं, नंबर्स मांगे हैं, आप अल्फ़ाबेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह का जो डाटा हम चेक करके देखते हैं उसको हम बोलते हैं रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स। अगेन एग्जाम्पल हमने चेंज नहीं की, नीचे हमने उसका एक जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल यूज़र आपसे कहता है बिटवीन 1 एंड 100 आपने एक नंबर एंटर करना है। तो जब आपसे वो वैल्यू मांग रहा है, नंबर मांग रहा है, तो इसका मतलब वो आप 55 एंटर करें, 69 एंटर करें, लेकिन ये A4 ये तो गलत है। देखें 1 और 100 के दरमियान ए तो कहीं पे भी नहीं आता, तो इसका मतलब है कि वो जो उसकी लिमिटेशन थी कि आपने हर सूरत में वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो वो वैल्यू आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, आपने उसमें अल्फ़ाबेट ऐड कर दी, या आप सारी अल्फ़ाबेट्स लिख देते हैं, लाइक कोई नेम लिख देते हैं अली, या आप इस तरह से लिख देते हैं हाउस नंबर 2 3 4। अब इसमें ना तो स्पेशल करेक्टर अलाउ थे, ना हाउस अलाउ था, और 2 3 4 वैसी रेंज से बाहर है। तो आपने इस तरह का डाटा एंटर करके भी खुद से देखना है जो कि उस फॉर्मेट पे ही पूरा ना उतरता हो, ठीक है, यानी रॉन्ग डाटा फॉर्मेट हो। अब नेम है ना, तो कहीं पे आप नेम एंटर करना चाह रहे हैं, तो नेम अली तो प्रॉपर नेम है, वहाँ पे कोई 52 एंटर करे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए सोल्यूशन को। तो आपको खुद से 52 एंटर करके देखना चाहिए कि आपका सोल्यूशन उससे मना करता है या नहीं करता, कि आप
आपका सोल्यूशन यूज़र को ये बात बता रहा है कि नहीं बता रहा कि भाई यहाँ पे नंबर एंटर करने हैं, अल्फ़ाबेट्स एंटर नहीं करने, या यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स एंटर करने हैं, नंबर एंटर नहीं करने। तो जब तक आप ये खुद टेस्ट करके नहीं देखेंगे पता नहीं चलेगा। लास्ट टाइप है हमारे पास टाइप नंबर 5, एब्सेंट डाटा। आप मुख्तलिफ पहले हम इसको समझ लेंगे क्या कहते हैं। लेस नंबर ऑफ इनपुट्स आर गिवन देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब ये है, बाज़ का तो ऑनलाइन जब आप फॉर्म्स फिल कर रहे होते हैं, जैसे फेसबुक का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह से पासवर्ड आपसे पूछता है और बाकी चीज़ें पूछते हैं, तो उसमें आपने ये देखा है कि स्टेरिक लगा होता है, विच मीन्स कि ये डाटा हर सूरत रिक्वायर्ड है। अब उसमें अगर ईमेल जो है वो मैंडेटरी है और आप ईमेल प्रोवाइड ना करें तो वो आपको साइन अप करने देता है, या आप लॉगिन कर रहे हैं और ईमेल मैंडेटरी है, पासवर्ड मैंडेटरी है, आप ईमेल तो लिख दें, पासवर्ड एंटर ना करें, वो आपको लॉगिन करने देते हैं? नहीं करने देता। ये है टाइप एब्सेंट डाटा की, कि आपने जो सोल्यूशन प्रिपेयर किया है उसमें ये देख लेना है कि आपको जो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं क्या वो सारी की सारी प्रोवाइड करे, तब तो सोल्यूशन वर्किंग कर रहा है। अगर उनमें से कोई वैल्यू प्रोवाइड ना की जाए तो आपका सोल्यूशन कंटिन्यू करता है या वहाँ पर रोक के यूज़र को बताता है कि नहीं आप पहले सारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ बताएं। तो ये उसकी एग्जांपल आ जाती है एब्सेंट डाटा की, कि आपसे पूछा गया नेम और ईमेल, नेम तो प्रोवाइड कर, आपने क्या करना है उसी सोल्यूशन में नेम लिख दिया उस्मान अली, ईमेल नहीं लिखनी, ईमेल लिखे बगैर उसको सबमिट करके देखें। अगर तो आपका सोल्यूशन ईमेल आपने कहा था कि मैंडेटरी है, लेकिन आपका सोल्यूशन बगैर ईमेल के भी वो डाटा एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब आपका सोल्यूशन अभी प्रॉपर क्वालिटी का डिज़ाइन नहीं हुआ, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो आपको कैसे पता चलेगी? एब्सेंट डाटा टेस्ट डाटा की बेस पे। तो इस तरह से हम कुछ वैल्यूज़ जो मैंडेटरी होती हैं वो खाली छोड़ के सबमिट करवा के चेक करते हैं कि क्या हमारा सोल्यूशन उस पर ठीक तरह से रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं टेस्ट डाटा की, और इससे पहले जो हमने फंडामेंटल्स डिस्कस किए हैं टेस्ट डाटा के हवाले से, इनकी बेस पे हमें ये पता चल जाता है, ये जो मुख्तलिफ इसकी डाइवर्सिटी है जिसमें हमने कहा था सफिशिएंट टेस्ट डाटा होना चाहिए हमारे पास। तो इस तरह से हम मल्टीपल जो टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा हैं जब वो अप्लाई कर लेते हैं अपने सोल्यूशन पे, तो उसकी बेस पे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा सोल्यूशन जब प्रैक्टिकली फील्ड में जाके हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहीं वो प्रॉब्लम तो नहीं करेगा। ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी या ये बेसिक ज़रूरत थी जिसकी वजह से टेस्ट डाटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन वी आर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम, टू चेक आइदर आवर सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, के प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम किसी सॉल्यूशन को वेरीफाई किस तरह से करते हैं और उसको वैलिडेट किस तरह से करते हैं, और ख़ास तौर पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।